बड़ी खबर यह है कि एफएसएल टीम सुल्तानपुरी थाने जाएगी। इस खबर पर बड़ी अपडेट यह है, सुबह 9:30 बजे एफएसएल की टीम थाने जाएगी। एफएसएल टीम कार और स्कूटी की जांच भी करेगी। ये बड़ी खबर दिल्ली में युवती की मौत के मामले में ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की कि एफएसएल की जो टीम है सुल्तानपुरी थाने जाएगी। सुबह 9:30 बजे ये टीम निकलेगी वहां पर, और साथ ही कार और जो युवती की क्षतिग्रस्त यानी तहस नहस हो चुकी स्कूटी है उसकी भी जांच ये टीम करने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। परिवार ने ये आशंका जताई है कि कुछ गलत हुआ है उनकी बेटी के साथ, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने भी इसे सड़क दुर्घटना माना है, लेकिन युवती की मां का ये कहना है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिसको लेकर उन्होंने अंदेशा जताया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल को दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां पर एक स्कूटी ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवार लड़की को कार सवार आरोपियों ने कई किलोमीटर तक घसीटा। 1 जनवरी की सुबह हुई इस वारदात में लड़की की मौत हो गई है। वारदात में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। परिवार ये कह रहा है कि ये सिर्फ महज एक हादसा नहीं है, गंभीर आरोप लड़की की मां ने लगाए हैं। यौन दुराचार का भी जो आरोप है वो लगाया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। एफएसएल टीम जो है वो आज मौके पर पहुंचेगी। सुबह 9:30 बजे वो सुल्तानपुरी थाने पहुंचेगी। जो कार है जिससे कपड़ा फंसा था लड़की का, उसकी जांच होगी। लड़की की स्कूटी की भी टीम जांच करने के लिए पहुंचेगी। तो नए साल पर दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी। पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि हालात जानने के बाद आप खुद इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि क्या एक लड़की की बॉडी 13 किलोमीटर तक एक कार के साथ घसीटती रही और किसी को इसका पता नहीं चला? आखिर दिल्ली में दिन रात पेट्रोलिंग का दावा करने वाली पुलिस क्या कर रही थी? पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरी दिल्ली नए साल का जश्न मना रही थी, तब चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। जब जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस न्यू ईयर ईव के नाम पर हुड़दंगियों को रोकने की कोशिश में लगी थी, जब खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद होने को लेकर अपने अफसरों की पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़क पर 20 साल की एक लड़की कार के साथ 13 किलोमीटर तक घिसटती रही। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के युवक ने रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को देख लिया। पुलिस को खबर कर दी, लेकिन 1 जनवरी की सुबह 3:24 तक दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं पता चला। पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीसीआर को कॉल मिली। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस छावनी में तब्दील थी, लेकिन जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि सुल्तानपुरी इलाके में एक 20 साल की लड़की जो कि स्कूटी पर सवार थी, उसको बेलेनो गाड़ी ने हिट किया और हिट करने के बाद उसे घसीटता हुआ ले गया। और फिर इसी जगह पर, जो कि कंझावला से कुतुबगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसी जगह पर वो लड़की जो है नग्न अवस्था में मिलती है। जिस वक्त दिल्ली की कंझावला में घटना घटी, यहाँ पर पुलिस वाले ड्यूटी पर भी थे, लेकिन इन पुलिस वालों को कुछ दिखा ही नहीं। नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, क्योंकि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अच्छा। अपोजिट से काफी व्हीकल आते जाते हैं। हाँ। तो चेक भी करते हैं। नहीं तो अगर नीचे से कोई बॉडी जा रही है तो आपकी नजर नहीं पड़ी उस पर? नहीं, हमारी ऐसी कोई नजर नहीं पड़ी। तो मतलब इसको लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो नहीं थी जी, लेकिन अब नजर नहीं पड़ी, लेकिन चेक तो कर ही रहे हैं। हालांकि जी न्यूज ने जब दिल्ली के कांझावाला इलाके में इस रूट का जायजा लिया तो पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दी ही नहीं। कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने एक कार देखी है जिसके नीचे एक लड़की की बॉडी बंधी हुई थी और बॉडी कार के नीचे लटक रही थी। पुलिस को सुल्तानपुरी में एक स्कूटी भी मिल गई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस की बात बाद में, पहले आप उस शख्स को सुनिए जो इस दर्दनाक मौत का चश्मदीद है।
तो मैंने देखा आवाज़ आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज़ आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फ़ोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। दिल्ली की सड़क पर अपने घर लौट रही लड़की की कार के साथ घिसटकर मौत हो गई। उसकी मां ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मां का कहना है कि बेटी के साथ गलत हुआ है। वो पूछ रही है कि लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। पुलिस कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है, आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है, किस तरीके का एक्सीडेंट है? नंगी होने का। वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान? बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं है उसके तन पे। दिल्ली के कंझावाला इलाके में इस जगह पर लड़की का शव मिला। पुलिस ने 5 आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने लड़की के साथ किसी वारदात से साफ इनकार कर दिया है। काफ़ी क्षत स्थिति में लड़की मिली है और काफ़ी दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्रैग करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दी है। हमने 5 लोग जो कार में बैठे थे उन 5 को अप्रीहेंड कर लिया है, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना में हुई संवेदनहीनता को लेकर हैरानी जताई है। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया है कि कंझावाला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। मैं सभी से अवसरवादी मैला ढोने का सहारा नहीं लेने की अपील करता हूँ। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठाए हैं कि कहीं आरोपी नशे में तो नहीं थे। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हालात को देख पुलिस पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुलिस कहाँ थी? 13 किलोमीटर तक लड़की कार के नीचे घिसटती रही, लेकिन वो नजर कैसे नहीं आई? दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी से सुरक्षा का दावा खोखला है। क्या दिल्ली पुलिस लापरवाह है? और सबसे अहम ये कि ये घटना हादसा है या फिर बर्बरता। दिल्ली के कंझावाला इलाके में पीड़ित लड़की की बॉडी जिस हालत में मिली है उसे हम आपको दिखाने की सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा सवाल भी वही है जो आपके मन में है। आखिर कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? अगर किसी कार का स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कार में सवार लोगों को कुछ नहीं पता चला? क्या वो वाकई होश में थे? प्रमोद शर्मा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इस खबर पर मेरे सहयोगी राजूराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूराज, सबसे पहले सारी जानकारी दीजिए। आज पुलिस की जो जांच है वो किस दिशा में जाएगी? एफएसएल की टीम भी आज मौके पर जाएगी, इससे बाबत पहले अपडेट्स। बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि 9:30 बजे के करीब एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी थाने पहुंचेगी, जहां पर जो गाड़ी पकड़ी गई थी बेलेनो कार और स्कूटी वहीं पर है। उसकी जांच की जाएगी। क्या संभव है कि लड़की उस गाड़ी में फंसते हुए 13 किलोमीटर तक गई, इस बात की जांच की जाएगी, उसका रिपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा उस स्कूटी की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पर पहुंचेगी तमाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस को लेकर, बता दूं कि नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि लगभग 16,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली के सड़कों पे होंगे और 1,000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक देखेंगे, जो हुड़दंगियों पर नकेल कसनेंगे। जगह जगह पर पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात होगी। उसके बावजूद सुल्तानपुरी से कंझावला तक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता और किसी पुलिसकर्मियों पर नजर नहीं पड़ती। और हमारे सहयोगी नीरज गौड़ ने भी जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर किया, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने देखा तक नहीं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई। दूसरी बात, जिन लड़कों को एप्रीहेंड किया गया, पकड़ा गया,
क्या वो लड़के नशे में थे या नहीं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसको क्लियर नहीं किया। तो कई तमाम सवाल खड़े होते हैं इस घटना को लेकर। हालांकि आज पोस्टमार्टम भी होना है, पोस्टमार्टम से साफ होगा है कि लड़की के साथ बर्बरता हुआ या पर नहीं हुआ, महज ये एक हादसा है। तमाम चीज़ों को लेकर आज जांच होगी, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी, जिससे इनिशियल पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है, क्या कारण रहा है, क्या किया गया लड़की के साथ। ठीक है राजूराज, आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताते हैं इस पूरे मामले में कि लड़की के परिवार का दावा क्या है, यानी माँ क्या कह रही है, पुलिस का दावा क्या है और चश्मदीद का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। तो माँ का दावा यह है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि माँ का ये कहना कि उसके शव पर कपड़े नहीं थे, इसलिए वो इस तरह का अंदेशा जता रही हैं। लेकिन पुलिस ने यह दावा किया कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये एक सड़क दुर्घटना है और ऐसे भी किसी अंदेशे से पुलिस ने इनकार किया है। चश्मदीद का दावा यह है कि कम स्पीड में कार जा रही थी, यानी हाई स्पीड का मामला नहीं था, कम स्पीड में जा रही थी। तो ये कई और सवाल खड़े करता है, अगर कम स्पीड में कार चल रही थी तो फिर कार चालकों को ये कैसे नहीं पता लगा कि उनकी गाड़ी में किसी का कपड़ा फंस गया है, कोई घसीटता हुआ जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? और 13 किलोमीटर तक वो जो लड़की है वो घसीटती रही गाड़ी के साथ। और आपको ये भी बता दें कि बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, ये माँ का कहना है। पुलिस का दावा दुर्घटना घसीटने से कपड़ा जो है वो हट गया था, इसीलिए जो शव पर कपड़े नहीं मिले। कार के साथ बॉडी घिसट रही थी, चश्मदीद ने बताया, जो भी चश्मदीद ने देखा। तो माँ का, पुलिस का और चश्मदीद का ये दावा है। अब इस पूरी घटना के बाद से दावे हमने आपको बताए, तो लाजमी है कुछ सवाल भी इस पर उठेंगे। सवाल ये है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा और पुलिस ने देखा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो हर कदम पे पेट्रोलिंग का दावा करती है। क्या 13 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग नहीं थी? सवाल यह भी है कि क्या किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई पेट्रोलिंग जीप नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। और इसी के साथ सवाल यह भी है यहाँ पर कि क्या 13 किलोमीटर तक किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने उस युवती की आवाज सुनी ही नहीं। और इसी के बाद हाई अलर्ट, फिर पुलिस को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि न्यू ईयर था और इसको लेकर सुरक्षा पुख्ता की गई थी, फिर भी पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। स्कूटी टूटी लेकिन कार को नुकसान तक नहीं पहुंचा। तो ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है। पूरी जांच से पहले दुर्घटना बताना जल्दबाजी नहीं है क्या? तो ये भी एक सवाल है। क्या लड़की की मां के दावे में कोई सच्चाई है? क्या इस एंगल से जांच हो रही है? सवाल ये भी उठता है। राजूराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजूराज, चश्मदीद ने जो कहा, पुलिस ने जो कहा, मां जो कह रही हैं, तीनों के पक्ष हमने सुनाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये कोई कैसे मान लेगा 13 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटती चली गई कार के साथ, किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। देखिए पयोधी, जिस हालात में लड़की की डेड बॉडी मिली उसे देखकर हर आदमी ये सवाल जरूर खड़ा करेगा कि आखिर ये कैसे, कपड़े फट सकते हैं, निश्चित तौर पर फट सकते हैं, लेकिन तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना कहीं से भी हजम नहीं होता। और शुरुआत में ही पुलिस ये कह देती है कि ये दुर्घटना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के दावों पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। माँ ने जिस हालत में लड़की को देखा, इसलिए माँ सवाल खड़े कर रही है कि चूंकि दुर्घटना होगा, कपड़े फट सकते हैं, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से पे कपड़े नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि बिना जांच किए वो पहले इस पूरे मामले को दुर्घटना मानकर चल रही थी। दूसरी बात, जिन लड़कों को पकड़ा गया उसको थॉरो इंट्रोगेशन पुलिस को कर लेना चाहिए था और उससे तमाम चीजें साफ हो सकती है। एक भी अगर पत्थर गाड़ी के नीचे आता तो पयोधी साफ तौर पर पता चलता। हम और आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर ठोकर होता है वहां पता चलता है। और 13 किलोमीटर के दौरान गाड़ी चलती है और उन 5 लड़कों को जो गाड़ी में सवार थे, किसी को इस बात की भनक नहीं लगती है कि गाड़ी में एक पहले स्कूटी फंसी, लड़की फंसी हुई और लड़की 13 किलोमीटर तक उनके साथ है, गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, जो चश्मदीद ने कहा कि गाड़ी की स्पीड कम थी, तो कहीं ना कहीं जब गाड़ी की स्पीड है तो कैसे पता नहीं चल सकता है कि गाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है, किसी लड़की की डेड बॉडी फंसी हुई है, उसके बावजूद वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है। तो क्या, और जो पुलिसकर्मी वहां पर पेट्रोलिंग में थे उनको नजर नहीं आती है। और जहां पर सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक कहीं पुलिस खड़े नहीं होती है, कहीं सीसीटीवी नहीं होता है, तो अपने आप में कई सवाल दिल्ली पुलिस के जांच पर खड़े हो रहे। यही वजह है कि जो मां दावा कर रही कि कैसे संभव है। अब सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। एफएसएल की टीम आज 9:30 बजे जब सुल्तानपुरी थाने पहुंचेगी, उनकी जांच में क्या सामने आता है, क्या यह पॉसिबल है, तमाम सवाल है जिसको लेकर पुलिस को अब जवाब देना होगा। वहीं मैं बता दूं कि
31 के लिए लगभग 17-18 हजार पुलिसकर्मी दिल्ली के सड़कों पे थे। तो क्या इन 13 किलोमीटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, कहाँ थी? क्या इस जगह पर पुलिस की सुरक्षा नहीं लगाई गई थी? ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया था? क्या तमाम सिक्योरिटी सिर्फ लुटियन जोन में थे? ये कई सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के मुखिया संजय अरोड़ा को इस बात का भी जवाब देना होगा कि पुलिस की लापरवाही कहाँ हुई। जिन पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, जिनकी ड्यूटी थी, उनके खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती? अभी कई सवाल है, चूंकि जांच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आएगा। कई हद तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी, क्या ये हादसा है या फिर बर्बरता पूर्वक। और इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना रहेगा। राजू राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।